हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज तक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन के दूसरे वीडियो को, जिसमें हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं, जिसे देखकर आपको लगेगा जिसमें हम कुछ आसान और कुछ कठिन सवालों को शामिल करेंगे और आपको इससे एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। तो ये पूछ क्या रहा है, बटे का योग पूछ रहा है। तो दिया कितना हुआ है 7/16 प्लस 7/48, इसका हमें योगफल निकालना है। तो कैसे करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। 16 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। अब नीचे वाले संख्या से एलसीएम को भाग करेंगे तो 16 तिया 48, 3 भागफल आया 3, 3 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे, 3 सते 21 प्लस 48 का 48 में एक बार जाएगा और एक का 7 में गुणा करेंगे 7, तो 21 और 7 कितना हो गया 28। 28/48। अब इसको हम किससे काट सकते हैं 4 से, तो 4 सते 28, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 7/12 बिल्कुल सही उत्तर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 150, 225 और 375 का मैथ पे एचसीएफ क्या होगा। तो दिया हुआ है हमें 150, 225, 375, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। अगर हम भाग विधि से करेंगे 150 का भाग 225 में और 225 का 375 में, तो हमें अधिक समय लगने वाला है। हम जल्दी कम समय में कैसे करेंगे इसे देखते हैं। तो यह संख्या तीनों किससे कटेगी, देख पा रहे हैं कि 25 से कट जाएगी। तो 25 छक्का 150 और 25 नवा 225, 25 एकम 25, 12 इसमें जाएगा, ये हो जाएगा 125 और 25 पचे 125, 15 बार में 375 डिवाइड हो गया। अब किससे कटेगा 6 9 3, 6 9 3 किससे विभाजित होता है 3 से, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब 2 3 5 यह किसी संख्या से नहीं डिवाइड होगी, तो 25 गुणा में 3, 25 गुणा 3 बराबर 75, इसका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटी संख्या का मान क्या होगा। दोस्तों, ये मत समझिएगा आप कि सभी आसान प्रश्न आते हैं और ये भी ना समझिएगा कि सभी कठिन प्रश्न आते हैं। तो कठिन और आसान का मिश्रण करके हम चल रहे हैं। तो दे क्या रखा है हमें 164 दिया हुआ है और उसको 32:9 में 32:9 में विभाजित किया हुआ है। तो दे क्या रखा है 164, बांट किससे रहा है इसको, पहली संख्या है 32 और दूसरी है 9, 32:9 में विभाजित किया हुआ है और इसका योग कितना है 164। तो 32 और 9 को जोड़ देंगे हम, कितना आ जाएगा 9 2 11, 3 1 4, ये आ जाएगा 41 बराबर कितना है 164। तो पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो छोटी संख्या क्या है 9, 9 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 9 गुणा 164 बटे में 41। इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 चौक 4 बार में जाएगा, तो 9 चौक 36। छोटी संख्या की वैल्यू क्या आ गई 36। दोस्तों, कैसे लग रहे हैं प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक 5 अंकों की संख्या 2, 4, 7, x 8 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित करेगा? दिया हुआ है 2, 4, 7, x और 8। पूछ रहा है कि x की जगह पे कौन सा अंक आएगा, और यह विभाजित किससे हो रहा है? यह विभाजित हो रहा है 44 से। तो 44 को हम ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका HCF 1 हो, तो ये टूटेगा किसमें? 11 चौक 44, 4 और 11 का HCF 1 है। अब हम देखेंगे इसमें कि यहाँ क्या रखने पर हमें 11 और 44 से यह संख्या विभाजित हो रही है। तो पहले हम छोटी संख्या को लेंगे 4 से, देखेंगे डिवाइड क्या हो रही है। 4 से डिवाइड का रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो ऑप्शन हम ए उठाएंगे। ए में क्या दे रखा है? 1। 1 को हम यहाँ रख रहे हैं, तो 4 से डिवाइड होगा, ये हो जा रहा है 18। 18 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसे हम नहीं लेंगे। अब ऑप्शन नंबर बी उठाएंगे। बी में क्या दिया हुआ है? 2। अब 2 रखने पे ये हो जा रहा है 28। 28 4 से डिवाइड होता है, तो बी को हम साइड में रख लेंगे। फिर अगले को चेक करेंगे, क्योंकि अभी 11 से हमें डिवाइड करना है। तो अगले में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी 3। 3 को रखेंगे, ये हो जाएगा 38। 38 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसे छोड़ देंगे। फिर ऑप्शन नंबर डी 4। 4 रखेंगे, 48 हो जाएगा। 48 4 से डिवाइड होता है, इसे भी हम, इसमें है 2 और डी नंबर में है 4। अब आगे क्या करेंगे? अब 11 से डिवाइड का रूल क्या कहता है कि सम विषम के अंकों का अंतर 0, 11 या 11 का गुणज हो। तो पहली संख्या रखेंगे हम 2। ये 4 से डिवाइड है और 11 से डिवाइड देखेंगे, तो 7 और 8 15, 15 2 17, 4 2 6, इनका अंतर कितना हो जाएगा? 11। 11 आ गया, यह संख्या पूरी 44 से विभाजित हो जाएगी। हमारा उत्तर क्या हो गया? x बराबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर पर आवर की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति आवर रही। दो तरफ यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी? औसत गति जब हमें दो गति दिया हुआ रहे तो औसत कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला होता है 2xy अपान में x प्लस y। ये है पहली चाल, यह है दूसरी चाल, दोनों को जोड़ देंगे और बटे में रख देंगे। तो दे क्या रखा है? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। x y गुणा में 2 बटे में दोनों को जोड़ देंगे, 15 10 25। अब काट देंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 तिया में 15, 3 दूना 6 दूना 12, 12 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत गति हो जाएगी। दोस्तों कैसे लग रहे हैं वीडियो? अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यदि x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y हो तो x इंटू वाई बराबर कितना होगा? दिया हुआ है x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y। अब अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है समानुपात में, तो अंदर अंदर का गुणा करते हैं और बाहर बाहर का गुणा करते हैं। तो x गुणा
y बराबर 9 गुणा 5, ये हो जाएगा। तो x y का मान कितना हो जाएगा 9 पचे 45, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 800 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। दे रखा है हमें 10%, तो 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, ये हो जाएगा 1/10। कैसे बदला जाता है कि 10% है बटे में 100, 0 से 0, ये आ गया 1/10, 1/10। अब 10 से राशि 1 बढ़ के 11 हो रही है, तो 10 से 11 कितने बार 2 साल, तो फिर 10 से 11। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, 10 दहाइम 100, 11 ग्राम 121, 100 की राशि 121 हो गई। कितना ब्याज मिला 21 का ब्याज मिल रहा है। पूछ क्या रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, 21 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100 बराबर 800, 100 बराबर 800, तो 21 की वैल्यू क्या होगी 21 गुणा 800 बटा में 100, 00 से 00, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 168 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। कितने पे 800 की राशि पे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपये का ब्याज कितना होगा। अगर 1980 रुपया मूलधन है तो 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। इस पे हम रखेंगे, हमारा सवाल आ जाएगा। पूछ क्या रहा है SI, मूलधन कितना है 1980 रुपया, दर कितना दिया हुआ है 8%, गुणा में समय कितना है 5 साल, बटा में 100, क्या निकल कर आएगा साधारण ब्याज। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, 2 चौक 8, अब 4 अठे 32, 4 नवा 36 और 3 39 के 9 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7, 792 रुपया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कैसी लग रही है वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को पॉज करके आप प्रश्नों के उत्तर अपने से खुद लगाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपया है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। दिया हुआ है 15% लाभ 9% हानि। 15% लाभ का मतलब 115, 9% हानि की मतलब 9% हानि 91। इन दोनों का अंतर 5 1 गया 4, 11 में से 2 गया 24, 24, 115 और 91 का अंतर कितना है 24। इनकी वैल्यू दे रखा है हमें 768 रुपया। 24 बराबर 768, तो 100 बराबर कितना 768 बटा में 24। 24 से 768 को काटेंगे, ये जाएगा 24 तिया 72, 4 8 में जाएगा 48 हो जाएगा, 24 दूना 48, 32 गुणा 100 बराबर 3200 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब पास होने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या है? छात्र पा कितना रहा है? 522 नंबर। कुल पूर्णांक कितने हैं? 600, जिससे हमको प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाता है कुल अंक को हम नीचे रखते हैं। प्रतिशत के लिए गुणा 100, परसेंट निकालना है गुणा 100। काटा पीटी करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 अठे 48, 4 इसमें जाएगा, ये हो जाएगा 42, 6 सते 42, 87% बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान को इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा? सार्थक भर रहा है कितने दिन में? 14 दिन में। विवान भर रहा है इसको 35 दिन में, और अली भर खाली कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे। 14, 35, 12 का एलसीएम निकल कर आएगा कितना? 420। अब 14 से डिवाइड करेंगे 420 को, ये हो जाएगा 30, 14 तिया 42। 35 से डिवाइड करेंगे 12 पचे 60, 12 तिया 36, 6 42, ये जाएगा 12 बार में। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 35 बार में। अब सार्थक एक दिन में 30, विवान 12 और अली 35 काम करते हैं एक दिन में। अब अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो सार्थक, विवान और अली, ये करता है 30, ये करता है 12, दोनों मिलकर कितना करेंगे? ये कर देंगे 42 काम, और ये 35 खाली कर देगा 42 में से, तो 35 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 7। अब 7 एक दिन में कितना काम हो रहा है? 7 ही काम हो रहा है। 7 काम के स्पीड से 420 काम को करने में कितने दिन लगेंगे? तो 7 छक 42, 60 दिन लगेंगे अगर तीनों मिलकर काम को करते हैं। अगला प्रश्न है 48। इसको हमें पूरा सवाल लिखना पड़ेगा। तो 48 भागा बड़े कोष्टक में 35 माइनस मझले कोष्टक में 30 माइनस छोटे कोष्टक में 31 माइनस 26 भागा 2 गुणा में 4 कोष्टक बंद। इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं? छोटे कोष्टक को पहले करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक छोटा कोष्टक है, और छोटे कोष्टक में भी किसका पहले करते हैं? भाग का। तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, 2 से 26 कितनी बार में जाएगा? 13 बार में। भाग के बाद गुणा करते हैं, 13 चौका 52, 31 माइनस 52। अब 31 छोटा है और 52 बड़ा है, तो 52 में से 31 जाएगा, कितना बचेगा? 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21। लेकिन ये जाएगा माइनस में, और यह है कोष्टक में। तो जब कोष्टक से बाहर कोष्टक के क्या है? माइनस, तो ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो 21 और 30 कितना हो जाएगा? 51। 51 हो गया, ये है मझले कोष्टक में। अब 51 और 35
माइनस है, तो इसको जब हटाएंगे तो 51 फिर बड़ा है और 35 छोटा। बड़ा वाला 51 माइनस में है, तो ये जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6 और 4 में से 3 जाएगा 1। ये हो जाएगा माइनस के 16। अब माइनस के 16 और ये है 48 भागा में माइनस के 16, यह माइनस में है। अगर यहाँ भी माइनस होता तो माइनस माइनस कट जाता, लेकिन अब यहाँ हम 16 से 48 में भाग करेंगे, कितना आएगा? 16 तिया 48, एक माइनस है, माइनस का साइन लगा देंगे, तो कितना निकल कर आ गया उत्तर? -3 बिल्कुल सही उत्तर हो गया इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 3 साझेदार हैं ए, बी और सी, जो 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपया अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। हमें ए, बी और सी के कुल लाभ को ज्ञात करना है। दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना कमाते हैं? 4:5:6, यह उनके लाभ का अनुपात है। दिया हुआ है यदि सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपया अधिक है, सी 6 है, ए 4 है, इसकी तुलना में कितना अधिक है? अनुपात में 2 अधिक है, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि 2 नहीं 200 अधिक है। 2 बराबर 200, ज्ञात क्या करना है? पूरा लाभ ज्ञात करना है। तो 6 5 11 4 15, कुल कमाते हैं कितना? 15। 15 की वैल्यू हम निकाल देंगे। 15 गुणा में 200 बटा में 2, 2 से कटेगा 200 100 बार में, और ये आ जाएगा 15 गुणा 100 बराबर 1500, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपया था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गईं। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? यदि 1800 का कोई खिलौना है, मार्क प्राइस कितना है? 1800, इस पर 2 बार छूट दी जा रही है। कितना? एक बार 20%, तो 20% छूट का मतलब कि 100 में से 20 को माइनस करेंगे और ऊपर लिख देंगे। परसेंट के लिए नीचे 100 से डिवाइड, फिर एक छूट दी जा रही है 15% की, 100 माइनस 15 बराबर 85 बटा में 100। इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कटेगा 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 दूना 10, 2 से जाएगा 8 4 बार में, ये कितना हो जाएगा? 17 चौका 68 गुणा में 18, 18 अठे 144, 18 छक्का 108 और 44 में 144 में 14 हासिल बचा, तो 108 और 14 122, ये हो गया 1224 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। कितना? 1224 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यह हमें ज्ञात करना है। एक आयताकार भूखंड दिया हुआ है, यह है, कह रहा है कि इसकी चौड़ाई लंबाई इसकी चौड़ाई से चौड़ाई कितनी है? x, लंबाई कितनी है? 3x, 3 गुना है। क्षेत्रफल क्या होता है?
कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3x गुणा x बराबर 768 दिया हुआ है। तो इसको गुणा करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा और 768 दे रखा है। तो 3 से डिवाइड होगा ये कितनी बार में, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 छः 18। तो x स्क्वायर बराबर 256, एक्स स्क्वायर बराबर 256, तो x बराबर कितना 16, x बराबर 16। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 16 और इसका 3 गुना 16 तियाँ 48, लंबाई 48 और चौड़ाई 16। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणा में कोष्टक में लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो हम इसे निकाल लेंगे, 2 48 प्लस 16, 48 में 16 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 64 गुणा में 2, 64 दूना 128 मीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेशन, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई आपका सुझाव हो तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।